नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना की दहशत और लॉकडाउन के 5वें चरण के बीच अराइज न्यूज देश के विभिन्न भागों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जहां हम इस संकट काल में आम जनता को हो रही परेशानियों से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, तो वहीं उस क्षेत्र विशेष के समाज सेवियों, उद्योगपतियों के कामों और उनके बहुमूल्य विचार भी आपके सामने ला रहे हैं, ताकि उनके सुझावों पर अमल करके उनसे लाभ उठाया जा सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की कन्हौली पंचायत और बात की क्षेत्र के समाज सेवी उद्योगपति रमाशंकर प्रसाद से। पेशे से पेट्रोल पंप के मालिक रमाशंकर प्रसाद का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते डीजल और पेट्रोल की खपत में भारी कमी आई है, जिसका असर पेट्रोल पंप व्यवसाय पर पड़ा है। हालांकि सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील दिए जाने से इस व्यवसाय ने कुछ रफ्तार जरूर पकड़ी है, लेकिन अभी भी स्थितियां विकट हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनजीवन काफी प्रभावित दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन में ढील दिया गया है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन बाहर से आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं अब अपने गांव लौट रहे हैं। इस वजह से संक्रमण का खतरा काफी तेजी से बढ़ा है। इस समस्या से बचने के लिए जिला प्रशासन काफी एहतियात बरत रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही साथ हिदायत दी जा रही है कि आप दूरी बना करके रहें, मास्क का नियमित रूप से इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। इसी बीच पेट्रोलियम उद्योग पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है और भारत की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम उद्योग की कितना बड़ा योगदान है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोलियम वितरकों से हम बात कर रहे हैं। आज हम इस व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और खेती गृहस्थी का जब समय आया उसी समय कोरोना वायरस का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इसको देखते हुए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया जाए। आप बतलाएं कि शादी विवाह का मौसम, कृषि का मौसम और साथ ही साथ जो कार्यक्रम होते थे, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते थे, वो तमाम चीजों पर विराम लग गया। इससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ा? बहुत बड़ा इससे प्रभाव पड़ा, जैसे कि चारों तरफ लॉकडाउन हो गया, सील हो गया, जिससे हम लोग का सेल उस समय तो बाकी मिनिमम 7 से 8 सब तक पहुंच गया। उस समय मैंने लगता था कि हम लोग को बिजनेस अब आदमी को हटाना पड़ेगा, बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर खुला तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। कन्हौली पंचायत की बात करें तो इस पंचायत को भी पूर्व में मोल्लापुर में जो संक्रमण का मामला सामने आया था उसके वजह से सील किया गया था, और कन्हौली जो पंचायत है ये मोल्लापुर से बिल्कुल करीब सटा हुआ पंचायत है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा विशेष रूप से उनकी गश्ती में जांच हो रही है, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे पूछा भी जा रहा है किस वजह से आप कहाँ जा रहे हैं। पेट्रोलियम उद्योग की बात करें तो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं एसआर पंप कन्हौली स्थित इस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं। फिर उनसे जानते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है इस गांव में कोरोना वायरस का मामला आने से। इस गांव में कोरोना वायरस मामला आने से बहुत प्रभाव पड़ा। इससे मैंने देख रहे हैं जो अगल बगल गांव के लोग जो सील हुआ उसके बाद से तो मैंने हम क्या कहें, जितने जो है लेबर क्लास के लोग हैं सारे लोग आते हैं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जे आते हैं तो बीच में तो ऐसा परिस्थिति था कि 2-4 दिन हम भी बिस्कुट उस्कुट बांटे हुए थे बिना लेबर को, और अभी तो मैंने खुला है तो कुछ राहत है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रमाशंकर प्रसाद ने जहां अपने स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों के लिए वो सामाजिक दूरी बनाए रखने की हिदायत देते नजर आते हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगवाए हैं। इस संकट काल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए रमाशंकर प्रसाद अपने क्षेत्र के गरीब बेसहारा लोगों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों को आपके द्वारा किस तरह से समझाया जा रहा है? तो क्योंकि सामाजिक स्तर पर भी आप सभी की कोशिश होनी चाहिए कि लोग कम से कम जागरूक बने और कोरोना वायरस से लड़ने में अपना वो भी योगदान दें। आपके द्वारा जैसे आपने बताया कि जल और बिस्कुट की व्यवस्था मैंने किया था, जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनको क्या आप हिदायत देते हैं? यहाँ जो मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो तेल लेने आते हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि आप 3 से 4 फीट अलग रहिए कि नहीं, और हमेशा सैनिटाइजर मास्क पहन कर तेल दीजिए। ये बार बार समझाया जा रहा है
और समझाने के बाद कंपनी के तरफ से हमारे यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है कोरोना के लिए, और भी हम लोग को बोर्ड बना है प्रचार के लिए कंपनी के तरफ से जी ना। बार बार हम लोग समझा रहे हैं कि आप दूरी बना करें जी। रमाशंकर प्रसाद कहते हैं कि भले ही लॉकडाउन से व्यवसाय पर मार पड़ी है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला सराहनीय कदम है। कानून व्यवस्था के सवाल पर रमाशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस संकट काल में भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। वो लोगों से अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मैंने भारत का लॉकडाउन का जो कोरोना वायरस के लिए जो फैसला लिया गया था वो तो मैंने स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग सही नजर से देख रहे हैं, सराहनीय है। इस फैसला सराहनीय है, लेकिन आगे चल के देख रहे हैं जिसका हम लोग बिजनेस पर बहुत बड़ा मैंने और बिजनेस जो हम लोग का कैपिटल है, पूंजी जो है बहुत लॉस जा रहा है। सुरक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुरक्षा के बारे में ख्याल है हमारे बसंतपुर थाना जो है इसका जो कदम है सराहनीय है कि सुबह में लोग 11 बजे जरूर चले आते हैं, फिर शाम को 4 बजे आते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ एक डायरी मेंटेन किया जाता है और मालिक और स्टाफ से पूछा जाता है कि आपका कोई शिकायत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, और शाम को रात में 10 बजे रात को भी यहाँ आकर टच मार कर देख के वो लोग जाते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों ने भी यह निर्णय ले लिया है कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जो जंग का ऐलान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर, साथ ही साथ सरकार के जो पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ व्यवस्था से जुड़े हुए चाहे विधानसभा, लोकसभा और या पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, सभी सामूहिक प्रयास कर रहे हैं इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए। कामयाबी निश्चित रूप से प्राप्त होगी, ये पूरा भरोसा है। पेट्रोलियम उद्योग की बात हो रही है तो पेट्रोल लेने के लिए जो ग्राहक आते हैं उनको क्या विशेष रूप से संदेश देना चाहेंगे? एसआर पेट्रोलियम के जो मालिक हैं रमाशंकर प्रसाद जी, उनसे जानते हैं। चलिए, हम लोग तो अपने ग्राहकों से बराबर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की आग्रह करते हैं और साबुन और मास्क बराबर हम लोग रखे हुए हैं कि ना कोई दिक्कत ग्राहक इस महामारी में सहयोग करें। आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। स्टाफ जो है सब लोग मिलकर हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को दूरी बनाकर रहने के लिए सबको करते हैं, और उसमें जो स्टाफ है हमेशा 2, 4, 5, 10 मिनट पर अपना सैनिटाइजर लगाते हैं, ग्राहक को भी लोग देते हैं लगाने के लिए, और हम चाहते हैं कि इसमें सबका सहयोग मिले हम लोगों को, कि आगे चल के कोई भी हम लोग को दिक्कत ना हो जी। सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील दिए जाने से जहां अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, लेकिन वहीं कोरोना का खतरा भी बरकरार है। ऐसे में जरूरत है समाज में जागरूकता की, तभी हम इस महामारी का सामना कर सकते हैं। एआरआई न्यूज के लिए सीवान से महराज अहमद की रिपोर्ट।